हाय एवरीवन, वेलकम टू फ्रंटियर सॉफ्टवेयर यूट्यूब चैनल। आप सबके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, वो ये है कि टैली प्राइम अब लेके आया है अपना नया रिलीज, दैट इज रिलीज 3.0। ये रिलीज में बहुत सारे मल्टीपल फीचर्स दिए गए हैं, बहुत अच्छे अच्छे हैं। इन सब की हम एक शॉर्ट वीडियोस बनाएंगे ऑन ईच एंड एवरी फीचर, ताकि आप इसे इजीली समझ सके। और इसमें बहुत ही उन्होंने सिंप्लिसिटी से सारे फीचर्स दिए हैं और हम एक एक फीचर के बारे में स्टडी करें। सो आज इस वीडियो में हम देखेंगे मल्टी जीएसटीएन फीचर के बारे में। तो जो भी कस्टमर्स हैं जिनके पास में मल्टी जीएसटीएन है और वो एक कंसोलिडेटेड व्यू चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से मल्टी जीएसटीएन हैंडल करने की ऑप्शन दी गई है टैली प्राइम में। और साथ में आप अपने जीएसटीआर फाइल्स भी मल्टी जीएसटीएन के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं और इसमें आपको एक कंसोलिडेटेड व्यू मिलेगा अपने सारे डेटा के लिए। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये मैंने एक सिंपल कंपनी क्रिएट की है, ठीक है, जिसका प्राइमरी एड्रेस मैंने चंडीगढ़ रखा है। तो मेरी मेन जो कंपनी है वो मेरी चंडीगढ़ में है। ओके, सबसे फर्स्ट फीचर जो आप जाएंगे, आपको पहले एक तो मल्टीपल अपने एड्रेसेस मेंटेन करने, ये फीचर पहले से ही टैली के अंदर है। तो यहाँ पे कंपनी के जो भी एड्रेसेस है आपके पास में वो आप डाल सकते हैं। तो प्राइमरी में तो आएगा आपका जो आपने कंपनी रजिस्ट्रेशन एड्रेस पे जो डिटेल्स डाल रखी थी, ठीक है, तो वो मेरे ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ रहे हैं। आप इसमें कुछ भी इंफॉर्मेशन और ऐड करना चाहो आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, मैंने एक और ब्रांच बना रखी है, मेरी मोहाली ब्रांच। तो एक मेरे पास में चंडीगढ़ में कंपनी है, एक मेरे पास में मोहाली में कंपनी है। तो यहाँ पे मैंने मोहाली का एड्रेस और मोहाली का पिन कोड डाल दिया है। ओके, ऐसे आपके जितने भी जीएसटीएन्स है उनके आप अलग अलग एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हैं। नेक्स्ट आपको जो फीचर करना है वो है जीएसटी के अंदर आके आपको एनेबल जीएसटीएन पे जाना है और यहाँ पे सबसे पहले जो आपका प्राइमरी जीएसटी नंबर है, मैं एक जीएसटी नंबर यहाँ पे डाल देती हूँ। तो यहाँ पे हमने हमारा चंडीगढ़ का जीएसटी नंबर डाल दिया है और इनवॉइस फ्रॉम प्लेस मैं लिख देती हूँ चंडीगढ़। ओके, इनवॉइसिंग मेरी चंडीगढ़ से होना चाहिए। गुड्स डिस्पैच कहाँ से हो रहे हैं? प्राइमरी एड्रेस से, यानी कि चंडीगढ़ से हो रहे हैं। ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अब इसके अलावा मुझे एक और क्रिएट करना है मोहाली ब्रांच का। तो उसके लिए आपको क्या करना है? क्रिएट अनदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर द कंपनी, इसे यस करना है। इसे हमने यस किया, एक्सेप्ट किया। जैसे एक्सेप्ट करेंगे स्क्रीन दोबारा ओपन हो जाएगी और आप यहाँ पर अब मोहाली वाली एड्रेस डिटेल्स डाल सकते हैं। यहाँ पे एड्रेस टाइप इस बार हम लेंगे मोहाली ब्रांच, ठीक है। रजिस्ट्रेशन टाइप मोहाली ब्रांच का भी हमें जीएसटी नंबर यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। इनवॉइसिंग मैंने एप्लीकेबल यस कर दिया है। ये बिल इनवॉइस मेरा इनवॉइस बिल फ्रॉम मोहाली और ये मेरा डिस्पैच होगा मोहाली वाली ब्रांच से, ठीक है। और इसे हमने एक्सेप्ट कर लिया। सो इस तरीके से हमारे पास में ये दो क्रिएट हो गए। नेक्स्ट है, यू कैन क्रिएट अ यूनिक वाउचर नंबरिंग सीरीज। जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हैं, ये हमें बता रहा है कि आप वाउचर टाइप जो भी है, फॉर एग्जाम्पल सेल मान लीजिए, तो आपके पास में दोनों ऑप्शन है। एक तो आप अलग अलग वाउचर टाइप्स मेंटेन कर सकते हैं या आप एक सिंगल वाउचर टाइप मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। एक सिंगल वाउचर टाइप यानी मेरी एक ही किताब है सेल्स की, उसके अंदर मैंने मल्टीपल जीएसटीएन के लिए बिलिंग करनी है। सेकेंड ऑप्शन है कि मैं अलग अलग वाउचर टाइप्स क्रिएट कर लूं। तो इसके लिए वो कह रहा है कि आप यूनिक वाउचर नंबरिंग क्रिएट कर सकते हैं और उसके लिए आप फिलहाल डायरेक्टली अभी से ही चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे जाके क्रिएट पे कर सकते हैं, अल्टर करना अल्टर कर सकते हैं। सो हम डायरेक्टली इसे यस करके चले जाते हैं। अगर सपोज आपने नो भी कर दिया, सपोज मैंने इसे यस किया, मैं आपको दिखा देती हूँ, चार्ट ऑफ अकाउंट्स दिखाता है हमारे जो भी वाउचर टाइप्स बने हुए, और अगर हम जिसे भी सिलेक्ट करते हैं तो उसमें वो ओपन हो जाता है। ओके, सो मैं इसमें आपको ऑप्शंस बताने से पहले मैं इसे बाहर आ जाती हूँ। सपोज आप डायरेक्टली आपने यस नहीं किया, आपने इसे सेव कर लिया और फिर आप अल्टर में भी जा सकते हैं। सो ये आपके वाउचर टाइप्स है अलग अलग, राइट। और मैं बनाना चाहती हूँ सेल्स। सो मल्टी जीएसटीएन के रिलेटेड आपके पास में दो ऑप्शंस है। फर्स्ट कि आप यहाँ पे अपना डिफॉल्ट जीएसटी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट उसने वही रजिस्ट्रेशन पिक करना है ड्यूरिंग एंट्री। और इसमें सेकेंड ऑप्शन है, यूज कॉमन वाउचर नंबरिंग सीरीज फॉर ऑल जीएसटी रजिस्ट्रेशंस। इसका मीनिंग है कि जब तक आप इसे यस नहीं करेंगे, सपोज एक आपका वाउचर टाइप है सेल्स का, उसमें आप चंडीगढ़ की भी एंट्रीज करना चाहते हैं, मोहाली की भी एंट्रीज करना चाहते हैं, दोनों एंट्री करना चाहते हैं।
एक ही वाउचर टाइप में। सो आपको उसके लिए ये ऑप्शन यस करना पड़ेगा, और ऑप्शन आप अगर यस कर देते हैं और एंट्रीज कर लेते हैं तो उसके बाद में ये नो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई आपको आपके जितने भी रजिस्ट्रेशन है जीएसटी, जैसे हमने 2 बनाए हैं चंडीगढ़ और मोहाली, वो इसी वाउचर टाइप में एंट्री करनी है, यस और नो। जिसमें भी आपको कॉमन यूज करना है ना, सपोज परचेज, आप चाहते हो मैं परचेज का एक ही वाउचर टाइप रखना चाहता हूँ, अलग अलग नहीं बनाना है मुझे जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग, तो उसमें आपको जाके ऑप्शन यस करनी पड़ेगी वन टाइम। ऑप्शन यस करने के बाद में आप वो वाउचर टाइप दोनों जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक और चीज, मैं ये तो हमने यस कर दिया है ना, या हमें वही रिपीट कर रहे हैं कि आपको ये डिसेबल नहीं करने देगा बाद में, जैसे मैंने यस कर दिया कि भाई मैंने एक ही वाउचर टाइप में दोनों चीजें मेंटेन करनी है। लेकिन अब हम चाहते हैं दोनों की सीरीज अलग अलग हो, उसकी नंबरिंग 1 से अलग शुरू हो, इसकी अलग शुरू हो, उसके पीछे मैं सपोज प्रीफिक्स लगाना चाहती हूँ CH, और मोहाली के पीछे सपोज मैं लगाना चाहती हूँ MH, तो उसके लिए अब क्या ऑप्शन है, तो उसके लिए टैली ने आपको ऑप्शन दिया है डिफाइन मल्टीपल नंबरिंग सीरीज फॉर वाउचर। अगर आपको ऑप्शन ये नजर नहीं आ रही है तो आप F12 में जाके यहाँ पर सेट मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग के नीचे डिफाइन मल्टीपल नंबरिंग सीरीज फॉर वाउचर को यस कर सकते। सपोज इसे मैंने यस कर लिया, यहाँ पे ऑप्शन आ रही है और इसे हमने कर लिया यस। अब यहाँ पे मुझे सीरीज क्रिएट करनी है, मैंने लिया सीरीज का नेम क्या देना है, सपोज ये मेरी है चंडीगढ़ सीरीज, आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने मन से। मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग ऑटोमेटिक, रिटेन ओरिजिनल नंबर, हाँ इसमें मैंने प्रीफिक्स लगाना है, सपोज स्टार्ट एवरी ईयर हो जाए और स्टार्टिंग से यहाँ पे CH, या आप अपने जो भी सेटिंग्स जैसे भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। और एक हम क्रिएट कर लेते हैं मोहाली सीरीज, ओके सेम तरीके से ऑटोमेटिक ले लिया, रिटेन ओरिजिनल, ये ईयरली होना चाहिए, और यहाँ पे मैंने लिख दिया सपोज MOH लिख दिया, ओके कंट्रोल ए। तो यहाँ पे हमारे पास में चंडीगढ़ सीरीज बन गई है, एक मोहाली सीरीज बन गई। इसके अंदर जो डिफॉल्ट सीरीज है सेट, इसे मैं डिलीट कर देती हूँ, ओके। सो हमारे पास में 2 आ गए, एक चंडीगढ़ सीरीज और एक मोहाली सीरीज। अब देखिए जब हम एंट्री करते हैं तो ऊपर अपने आप से लिखा आ जाता है GST रजिस्ट्रेशन, जैसे सबसे ऊपर आ रहा है चंडीगढ़ रजिस्ट्रेशन चंडीगढ़ सीरीज, और जब आप टॉगल करेंगी और आप यहाँ पे सपोज मैं ले रही हूँ पंजाब रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा मोहाली से। सपोज अब हम एंट्री कर देते हैं, एक चंडीगढ़ में ले लिया मैंने सप्लायर 1, ओके सपोज मैंने 5 सेल कर दिए 15,000 के, ओके यहाँ पे हमने टैक्स लगा दिया। एक हमने चंडीगढ़ में एंट्री कर ली है, ओके। सेकेंड हमने यहाँ पे चेंज किया, पंजाब रजिस्ट्रेशन ले लिया, इसमें लिया मोहाली में, सपोज मैंने कैश पे यहाँ पे सेल कर दिया, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली देखिए मोहाली की सीरीज वो पिक कर लेगा, तो वो आपको पूछ लेगा भाई कौन से वाली सीरीज से आपने वर्किंग करनी है। ये मेरी एंट्री सेव हो गई। तो इस तरीके से आप मल्टीपल नंबरिंग, मल्टीपल सीरीज, मल्टी GST दोनों की जो एंट्रीज है एक ही वाउचर टाइप में कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, अगर आपको अलग बनाना है आप अलग बना सकते हैं, सिंपल कि हमने वाउचर टाइप क्रिएट किया, सपोज मैंने लिखा यहाँ पे चंडीगढ़ से, ओके, और यहाँ पे हमने ले लिया सेल्स अकाउंट, जैसे आप नॉर्मली डिफाइन करते हैं, है ना, उसमें मैंने मल्टीपल नहीं करना, मैं मल्टीपल को नो कर दिया। मेरी जो डिफॉल्ट नंबरिंग है वो मेरी ऑटोमेटिक और रिटेन ओरिजिनल ले लेते हैं, ठीक है। अगर आपने इसमें एडिशनल जो प्रीफिक्स सफिक्स लगाने हैं, ये ऑप्शंस ऑलरेडी टैली में पहले से ही है, सपोज मैं इसके आगे कुछ चीज लिख देती हूँ, और यहाँ पर आप अपना डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा बाय डिफॉल्ट पिक होना चाहिए, जैसे चंडीगढ़ रजिस्ट्रेशन और यूज कॉमन वाउचर नंबरिंग, फिलहाल मैंने इसमें नो रखा है, ठीक है। नो रखने से ये मुझे चंडीगढ़ के अलावा दूसरे GST रजिस्ट्रेशन का एंट्री नहीं करने देगा। सपोज मैंने बना ली मोहाली से, और मोहाली वाले में हम लोग यहाँ पर पंजाब रजिस्ट्रेशन ले लेंगे और इसे नो रखेंगे, ओके। तो मैं आपको एक एंट्री करके दिखा देती हूँ कि वो मुझे सेकेंड एंट्री नहीं कर देगा। सपोज चंडीगढ़ है, तो चंडीगढ़ में बाय डिफॉल्ट चंडीगढ़ रजिस्ट्रेशन आ रहा है, राइट है, मैंने एक पार्टी ले ली और यहाँ पे मैंने एक मोबाइल सेल कर दिया सपोज, ओके। यहाँ पे हम टैक्स लगा लेते हैं, अभी इनवॉइसिंग नो रखी है मैंने, इसे सेव कर लिया, ठीक है। अब सपोज मैं इसी के अंदर चंडीगढ़ सेल्स के अंदर F3 करके टॉगल करती हूँ, सपोज मैंने पंजाब रजिस्ट्रेशन ले लिया, ओके।
यानी कि मैं मोहाली वाले का सेल कर रही हूँ, वो भी चंडीगढ़ वाले वाउचर टाइप से, और मैंने ऑप्शन नो रखा था कि मैंने इसमें मल्टीपल यूज नहीं करना है। अब जब आप इसे सेव करेंगे तो ये आपको एरर दे जाएगा, द वाउचर नंबरिंग सीरीज सिलेक्टेड इज ऑलरेडी यूज्ड फॉर अनदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो आप इस जीएसटी रजिस्ट्रेशन की एंट्री इसमें नहीं कर सकते। तो चंडीगढ़ वाले में चंडीगढ़ की एंट्री होगी, मोहाली वाले में मोहाली की एंट्री होगी, जब तक आप ऑप्शन यस नहीं करते। इसका मतलब ये भी है कि अगर आपके पास में वाउचर टाइप है, परचेज, रिसिप्ट, अगर कोई भी आपको कॉमन यूज करना है थ्रू ऑल द जीएसटी, तो आपको ये ऑप्शन यस करनी है। सो अब हम देखेंगे कि डिफरेंट जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आप जीएसटीआर फाइलिंग कैसे करेंगे। तो उसके लिए डिस्प्ले में गए, जीएसटी रिपोर्ट्स, जीएसटीआर 1। ओके, सो यहाँ पर ये मुझे दिखा रहा है टोटल आपके नंबर ऑफ वाउचर्स कितने हैं, टैक्सेबल अमाउंट, जैसे वो हमेशा दिखाता है। सबसे ऊपर आ रहा है जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ऑल रजिस्ट्रेशंस। अभी ये मुझे क्या कर रहा है, क्लब करके दिखा रहा है। मैं कहती हूँ मुझे F3 पे क्लिक करना है और ये मुझे चाहिए सिर्फ चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ पे जब आप क्लिक करोगे तो चंडीगढ़ रजिस्ट्रेशन आएगा और उसके जितने भी वाउचर्स है वही आए, और आप इस तरीके से सिंगल रजिस्ट्रेशंस की फाइलिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए पंजाब रजिस्ट्रेशन ले रही हो तो एक ही एंट्री आ रही है, और जब हम एक्सपोर्ट पे जाएंगे, जीएसटी रिटर्न्स पे जाएंगे, तो ये आपको एक्सपोर्ट अलग अलग करके देगा। चंडीगढ़ रजिस्ट्रेशन का अलग है, पंजाब रजिस्ट्रेशन का डिफरेंट एक्सपोर्ट होगा। सो यहाँ पे मेरे 2 जेसन फाइल बनेंगे। सो मैंने कर दिया एक्सपोर्ट। यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन है, सपोज यहाँ पे मैंने लिया जेसन। ओके, तो जेसन के लिए आपके पास में ऑप्शन है एक्सपोर्ट सेपरेट फाइल्स फॉर ईच सेक्शन। यस, नाउ वी विल डू इट, एक्सपोर्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका एक अलग बन गया। ओके, और नीचे ही आपका फोल्डर डिफरेंट जीएसटी नंबर के साथ में अलग बन गया। सो इस तरीके से आपकी जीएसटीआर फाइलिंग जो होगी वो डिफरेंट हो जाएगी हर जीएसटी नंबर के हिसाब से। और सेम तरीके से जब आप जीएसटीआर 2A की रिकंसिलेशन पे जाएंगे और इम्पोर्ट पे जाएंगे तो आपको वो वहां पर पूछ लेगा कि जो आप इम्पोर्ट कर रहे हो किसके लिए कर रहे हैं, चंडीगढ़ के लिए कर रहे हैं या पंजाब रजिस्ट्रेशन के लिए कर रहे हैं। सो कैन आई जनरेट ब्रांच वाइज फाइनेंशियल रिपोर्ट्स लाइक बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस? फिलहाल तो आप इस रिलीज में 3.0 में नहीं कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट टैली ने अभी कोई फीचर नहीं दिया है, बट वो सून उसमें अपडेट कर देगी, या आप वो कस्टमाइज करवा सकते हैं। और टैली प्राइम रिलीज 3 में और भी बहुत सारे फीचर्स आए हैं, सो स्टे ट्यून्ड विद अस। इसके अपकमिंग वीडियोस आपको सारे मिल जाएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।